Hello guys, welcome back to my channel. This side Forex 156. So yes, we are back with our new analysis video. So yes, let's check out the levels which were given in last analysis video. If we talk about gold, so in gold there were three levels given. One was selling and two was about buying. But one buying level got missed by 30 pips, literally 30 pips. और वो 30 pips अगर अपन कैप्चर कर लेते तो लिटरली बोल रहा हूँ अपने को क्या ही मतलब मूवमेंट मिलता ना, मतलब उसके बाद तो गोल्ड ने क्या ही रैली लगाई है। बस वो 30 पिप्स का दुख हो गया है बस। और बाकी गोल्ड देख लो, ऑल टाइम हाई ये रहा गोल्ड का 4060 तक भाई गोल्ड पहुंच गया है। लिटरली उसने 4000 भी क्रॉस कर लिया और 4060 तक चला गया है। बहुत भयंकर बुलिश है यार, बहुत भयंकर बुलिश। इतना बुलिश तो मतलब कभी नहीं देखा भाई यार गोल्ड, मतलब साल भर से मैं कर रहा हूँ मतलब ट्रेडिंग, बट गोल्ड इतना बुलिश मैंने नहीं देखा भाई यार, मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया है। और ये देख लो यार, मैं जो लेवल की बात कर रहा था लिटरली 30 पिप से रह गया, 30 पिप से लेवल रह गया यार। 30 पिप्स किसको बोलते हैं भाई, और ये लेवल तक तो प्राइस आ भी नहीं पाई। डायरेक्ट इधर से भाई मतलब इतना ख़राब लग रहा है ना, मतलब काश इधर प्राइस आ जाती ना, बहुत मज़ा आ जाता बहुत ज़्यादा। मतलब आप बुलिश मोमेंटम देख सकते हो उसके बाद, आप लिटरली देख लो बुलिश मोमेंटम देखो उसके बाद। और टीपी तो क्या मजाक बना था टीपी तो अपने लिए। ये देखो बोल रहा हूँ ना 30 पिप्स का रिस्क था खाली, 30 पिप्स का मतलब मिस हो गया, रिस्क क्या बोल रहा हूँ 30 पिप्स मिस करके चला गया। 30 पिप्स नीचे क्या था, क्यों नहीं आते साले ये, शुरू होते हैं मंडे को ऐसा दौड़ते हैं ऐसा दौड़ते हैं, क्या ही बोलो। और बाकी एक सेलिंग का लेवल दिया था ओजी लेवल, ओजी मैंने बोला था 1 मिनट की एंगल फिंग बने या 5 मिनट की बने, जो भी पहले बने उस पर एंट्री ठोक देना। 1 मिनट की एंगल फिंग बन गई पहले, और लिटरली बोल रहा हूँ भाई, लिटरली बोल रहा हूँ उसकी अगली कैंडल 100 पिप्स की बनी। 100 पिप्स की कैंडल पता है जब न्यूज़ होती है ना अच्छी खासी, जब बनती है एक कैंडल, और इसकी तो अगली कैंडल ही 100 पिप्स की बन गई भाई। एक इतना प्यारा मोमेंट था ना। और इसके अंदर कुछ 180 पिप्स अपने को मिले मतलब, और इस पर मैंने रील भी बनाई थी कल सैटरडे को, ये देखिए तो जाके देखना और कमेंट वगैरह कर देना यार, इतनी शानदार थी ये। सो यस, गोल्ड में तो ये कुछ दो ट्रेड थी, बाकी तो और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। 180 पे का टीपी मिला, और बाकी कुछ इंस्टाग्राम की एक ट्रेड दी थी मैंने, बट इसके अंदर यार टैप हुई। बट जैसी मेरे को मतलब कैंडल चाहिए थी, जैसे 5 मिनट कैंडल फिंग जैसे मैं बोलता हूँ, बट वैसी कैंडल बनी नहीं। इधर मैंने फिर भी मेरी एंट्री बनाई थी, क्योंकि एक अच्छी कैंडल कन्फर्मेशन मेरे को मिल गया था। ये जो दूसरी वाली आप देख रहे हो वो भले एंगल फिंग नहीं थी, बट यस मेरे को कन्फर्मेशन मतलब सही लगा, तो मैंने एंट्री बना ली, मतलब हाफ लॉट्स लिए, बट रिस्क थोड़ा बड़ा रखा और मेरी एंट्री बन गई वहाँ से। सो यस, बाकी मेरे को लगता नहीं यहाँ पे किसी और ने एंट्री बनाई होगी, भले मेरा लेवल था, बट क्योंकि बन भी नहीं सकती थी यार, मैंने मतलब वो दिया भी नहीं था, मतलब क्या बोलते कैंडल भी कोई नहीं थी। तो यस, बल्कि यहाँ से अगर किसी की एंट्री बनती तो ईजी 500 पिप्स का ये टीपी था यार। मतलब बहुत सही ट्रेड बनी थी और बहुत मज़ेदार ट्रेड भी थी। सो यस, ये तो हो गई बात गोल्ड की, सारे लेवल्स बता दिए मैंने इंस्टाग्राम का। उस दिन सेलिंग का लेवल जो था वो कैसे वर्क हुआ, और क्या बोलते बाइंग का लेवल तो टैप ही नहीं हुआ, 30 पिप्स से रह गया। तो यस, ये सब हो गया इंस्टाग्राम का और यूट्यूब सबका। तो गोल्ड में तो बस यही था, कुछ सिर्फ एक ट्रेड बनी 180 पिप की, बाकी कुछ भी नहीं बना। सो यस, ये तो ख़त्म हो गया। और बाकी अगर ये ट्रेड बन जाती तो आप लिटरली आर देख सकते हो, और कोई बंदा 0.01 से भी होल्ड कर लेता ना, तो भी अच्छा सा मिल जाता उसको। सो यस, ये तो एक हो गया इसका। अब बात करते हैं बीटीसी के अंदर मैंने इंस्टाग्राम पे एक लेवल दिया था, यस, जो जहाँ से मेरे को 5 मिनट के एंगल थिंग के बाद एक टीपी मिला। सो यस, इसके अंदर कुछ इजी मतलब ज़्यादा कुछ इसमें भी कुछ नहीं था ऐसे ज़्यादा बड़ा टीपी तो, बट इसमें भी नॉर्मल ही था। सो ऐसे भी एक इंस्टाग्राम पे ट्रेड था, ऐसे यूट्यूब पे मैंने कोई लेवल नहीं दिया था। मैंने बोला था ऊपर एक सेलिंग का लेवल है, वहाँ से सेलिंग होगी, और आपने लिटरली सेलिंग देखी क्या, मतलब सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग जो आई थी ट्रम्प के ट्वीट के बाद, भाई बहुत शानदार सेलिंग थी वो तो। मतलब अच्छा से लोगों के अकाउंट उड़ गए लिटरली, लोगों के मतलब और वाट लगा दी उस वाली सेलिंग ने तो। बहुत भयंकर लिक्विडिटी आई वहाँ पे तो। काश मैं सेल में बैठा होता उधर यार, काश भाई काश कसम से। इधर से आप देख सकते हो 5 मिनट के एंगल फिंग के बाद अपने को 100 पिप्स का टिप भी मिला, 40 पिप्स के रिस्क के साथ, तो इजीली 1:3 मिल गया लिटरली। तो यस, ये तो ठीक हो गया है। और बाकी लास्ट भाई मतलब ठीक है यार, चलो जो होना था हो गया बीटीसी के अंदर, और तो क्या ही बोलूँ। और सेलिंग का लेवल था भी सही, बट मेरे को यार सेलिंग मिली नहीं यार। दोनों बार रिस्क फ्री लेके फिर ये इतना सेल हो गया यार, रिस्क फ्री नहीं जाता ना तो मज़ा आ जाता, मैं होल्ड करने वाला था बहुत ज़्यादा। यूएसडी सीएचएफ की बात कर लेते हैं अपन। तो यूएसडी सीएचएफ फिगर मैं आपको बता दूँ, तो इसमें भी अपन ने ट्रेड दिया था, बट यार उसका उल्टा हुआ, प्राइस नीचे तो नहीं गई ना, उसके ऊपर गई है। मतलब नीचे क्लोजिंग तक भी नहीं थी, चलो बढ़िया हो, अपना एसएल वगैरह कुछ नहीं लगा, बट नीचे क्लोजिंग भी नहीं मिली। और यूएसडी क्या होता भाई, मतलब समझ नहीं आया मेरे को ये क्या हुआ, मतलब यूएसडी के प्राइस में यूएस बहुत भयंकर स्ट्रांग हो गया यूएसडी कैड में।
लिटरली सिंगल कैंडल के साथ अपने को टीपी मिला, सिंगल कैंडल। इसलिए मतलब क्या है, 3 कैंडल में टीपी दे दिया है इसने अपने को, 3 कैंडल के अंदर कुछ 100 पिप्स का। मतलब पैड्स के अंदर इतना बड़ा टीपी, मतलब इतना 80-100 पिप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पैड्स के अंदर यार, लोग तो इतना होल्ड भी नहीं करते पैड्स में। सो यस, यूएसडी कैड में कुछ एंट्री बनी थी अपनी 5 मिनट की एंगल फिंग के बाद। सो यस, ये अपनी एंट्री हो गई थी 30 पिप्स के रिस्क के साथ, और कुछ अराउंड 80 पिप्स का अपने को टीपी मिला। अभी भी यूएसडी आप होल्ड कर सकते हो, यूएसडी अच्छा खासा पता नहीं क्यों स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मतलब कि ट्रम्प ने ट्वीट वगैरह भी कर दिया है कि चाइना पे वो 100% टैरिफ लगा रहा है वगैरह वगैरह। तो यस, उस चीज़ से थोड़ा डॉलर में कुछ फ़र्क आएगा, मतलब डॉलर स्ट्रॉन्ग रहेगा मुझे जिधर तक लगता है। तो यस, ये मेरा मानना तो है, बल्कि देखते अब मंडे को मार्केट क्या बोलता है। सो यस, मंडे को पता चल जाएगा क्या होगा मार्केट, बल्कि होल्ड करना चाहता है कोई तो कर सकता है, बाकी को लगता नहीं कि वो होल्ड करने बैठा होगा इधर। लेवल वैसे जो भी बोलो बहुत बढ़िया लेवल था ये, मतलब कि अच्छा लेवल था, इधर से एंट्री मतलब ये गारंटीड था कि अच्छा सा टीपी मिलेगा इधर। सो ऐसी ये तो बात हो गई यूएसडी कैड की। अब बात करते हैं यूएसडी जीपीवाई की। ये भगवान मालिक राम जाने, समझ नहीं आया इसके अंदर क्या हुआ, बट लिटरली इस तरह गैप अप ओपन हुआ कुछ 100 पिप, और उसके बाद बाइंग, मतलब अंधी बाइंग दिखाई इसने तो, अंधी बाइंग। तो यूएसडी जीपीवाई बहुत शानदार बाय हुआ यार, मतलब मंडे को तो इतनी बाइंग हुई ना, मतलब बिल्कुल नीचे नहीं आया यूएसडी जीपीवाई। जीबीपी यूएसडी में भी सेम हुआ, लिया बाइंग का लेवल था, जीबीपी यूएसडी सेल हो गया। मतलब यूएसडी के सारे पैर ने मतलब वाट लगा डाली, वाट लेवल्स की। जीबीपी जेपीवाई सेम 100 पिप्स का गैप अप ओपन और ऊपर, और इसमें तो मैंने अपसाइड का ही ट्रेड दिया था, सारा टैप होके जाता तो कुछ होता था क्या इसको, इतना ऊपर जाना था तो टैप ही हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता अपने लिए। टैप हो जाता तो अपना इसमें टीपी हिट हो जाता, बट ठीक है यार, टैप भी नहीं हुआ और कुछ नहीं, और गैप अप ओपन हो गया। इतना मतलब दुख हो रहा है ना, दुख बहुत ज़्यादा है जीवन के अंदर, बहुत ज़्यादा। यूरो यूएसडी भी सेम हुआ, मतलब इस बार के तो जितने भी मैंने एनालिसिस करे थे सबका उल्टा ही हुआ, मतलब उल्टा ऐसे नहीं लगे बट इन द सेंस मतलब पैर्स ही उल्टे हो गए। बाइंग के पैर्स जो सेलिंग में चले गए, सेलिंग के थे तो बाइंग में चले गए, और कुछ बाइंग के जो दिए थे जो सही डायरेक्शन में आने चाहिए थे उधर भयंकर हो गया। और AUDUSD में तो मैंने ट्रेड ही नहीं दिया था, यस। तो इधर तो अपने कुछ है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है, जब ट्रेड नहीं तो किस बात का प्रॉब्लम। तो ऐसा ये कुछ अपना एनालिसिस थे, तो 2 टीपी हिट हुए और बाकी तो लेवल्स ही प्लेड नहीं हुआ, और एक इंस्टाग्राम का लेवल था जो BTC USD का था, उसमें कुछ 100 पिप्स अपने को मिला। तो यस दैट्स इट, ये था इस बार 275 टोटल पिप्स अपन ने कुछ कहते मतलब कि अचीव करे, यानी कि कुछ $20 मान लो, 0.05 से 1 से गिनता हूँ मैं तो $20 कुछ मिले अपने को यार। वैसे कम है $20 यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, मैं कसम से बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को 1000 पिप्स का अपना टारगेट अचीव हो यार। अब तो सोच रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम चालू कर दो यार, लाइव स्ट्रीम पे भी बहुत मन हो रहा है वो करने का, लाइव स्ट्रीम करूँ यार, और अच्छी अच्छी ट्रेड आपको कैप्चर कराऊँ, लिटरली अच्छी अच्छी ट्रेड, 100-200 पिप्स वाली ट्रेड गोल्ड की, तो बहुत मन कर रहा है मैं लाइव स्ट्रीम करूँ। ट्राई करते हैं यार, रुक जाओ यार थोड़ा टाइम रुक जाओ, लाइव स्ट्रीम भी ट्राई करूँगा, मतलब मैं लाइव स्ट्रीम ट्राई करेंगे अपन, और अच्छे अच्छे पिप्स उधर निकालेंगे, मतलब लिटरली हर हफ्ते का अपन 1000-2000 का टारगेट रखेंगे उधर पिप्स निकालने का। बस भगवान करें किसी नज़र ना लगे अपने चैनल पे, और अपन अच्छा करते जाएं। तो यस, ये था गोल्ड का इस बार 275 पिप्स। अब गोल्ड के आज के एनालिसिस की बात करते हैं, तो अपन अगर डेली की बात करते हैं, डेली में गोल्ड बहुत बुलिश है, सुपर बुलिश गोल्ड है, मतलब लिटरली बहुत बुलिश हो गया, बहुत बुलिश, मतलब क्या ही बोलूँ, जितने टाइम की डिमांड इसने कंसोलिडेशन करा ना, वो दिख रहा है भाई, वो बहुत भयंकर फटा है, उस कंसोलिडेशन से इतना भयंकर फटा है ना वो। बट आने वाले टाइम पे जब ये कंसोलिडेशन करेगा ना भाई, लिटरली बोल रहा हूँ बहुत भयंकर, मतलब अंदर एक ही जगह पे इतना घूमने वाला ना ये, बहुत घूमेगा। अब एक चीज़ आप देख सकते हो, गोल्ड के अंदर एक एंगल्फिंग बन गई डेली में, इडली के एंगल्फिंग, यानी कि गोल्ड में कुछ तहलका मचने वाला है, एक इंडिकेशन है ये चीज़ का। आप कभी भी देख लो बैक टेस्ट करके कि गोल्ड की एंगल्फिंग, यानी कुछ ना कुछ तो मतलब भयंकर फॉल आता ही आता है। ये देख लो, इधर से फॉल आया, इधर से फॉल आया, कोई भी एंगल्फिंग देखो गोल्ड की, ये वाली देख लो एंगल्फिंग, क्या भयंकर फॉल है, लिटरली कुछ 2000 पिप का फॉल है ये, 2000 पिप का फॉल। तो यस, जितना भी ऊपर चढ़ा है गोल्ड मेरे ख्याल से उसका थोड़ा रिट्रेसमेंट ले सकता है इस एंगल्फिंग के बाद, मेरा ये मानना है। एक साइकोलॉजिकल चीज़ है मतलब ये, और बैक टेस्ट करी, मतलब बैक टेस्ट करके आप देख लो पीछे कोई भी, मतलब 1 डे की टाइम फ्रेम में कोई भी एंगल्फिंग उठा लो, बेरिश साइड या बुरी साइड की, उधर से मार्केट कुछ अच्छा खासा ही करता है। तो यस, ये वो एंगल्फिंग है। तो मेरा मानना है इधर से मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट ले सकता है, अगर लेना होगा उसको, कुछ अगर नीचे लिक्विडिटी वगैरह होगी तो वो उस जगह पे जाएगा। तो यस, ये तो बात हो गई अपनी गोल्ड की। अब 4 आवर की बात करते हैं, 1 डे की तो बात हो गई, तो 4 आवर में एक ये लेवल है जो मैंने लास्ट दिया था, वो अभी भी मतलब कि क्या बोलते हैं वैलिड लेवल है। तो यस, अगर प्राइस उस जगह पे आती है जो मैं बोल रहा हूँ रिट्रेसमेंट,
थोड़ा बहुत दे दे तो यस उस रिट्रेसमेंट के बाद मेरा मानना है कि प्राइस अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दे सकती है। सो यस 4 आवर में तो एक ये लेवल हो गया। अगर प्राइस अगर इस लेवल को टैप करती है नीचे रिट्रेसमेंट के बाद तो अपन यहाँ से एक बाइंग देख सकते हैं। 4 आवर के अंदर अच्छी 5 मिनट का एंगल फिंग कैंडल पे अपनी बाइंग हो सकती है इधर से। सो ऐसे एक लेवल मार्क करें ना आप अपने अपने चार्ट्स पे। देखो भाई वीकली एनालिसिस है, मतलब कि मैं खुद सोच के मतलब अब यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, मतलब सोच के डाल रहा हूँ तो अच्छे लेवल ही डालता हूँ मैं। तो ये सब मार्क कर लिया करो। कभी कभार अच्छे खासे लेवल चल जाते हैं, अच्छा खासा पिप्स भी दे देते हैं, तो यस ये ज़्यादा बढ़िया होता है। और अब बात कर रहे हैं गोल्ड में 1 आवर की, तो मैं 1 आवर से ऐसे कहीं से सेलिंग देख रहा था बट यस सेलिंग मिल नहीं रही है। मैं सेलिंग का कोई लेवल तो ढूंढ रहा था बट यस कोई सेलिंग है नहीं। बट एक लेवल निकल रहा है जो सेलिंग का है, उसके अंदर अगर प्राइस अगर 1 आवर में उस 30 के नीचे अगर क्लोज कर देती है उस लेवल के नीचे, तो यस ये डेफिनेटली हो जाएगा कि गोल्ड अच्छा सा रिट्रेसमेंट जाना चाह रहा है, लेना चाह रहा है वो। तो यस मैं चाहता हूँ गोल्ड 1 आवर में नीचे वो क्लोज करे। तो यस अगर प्राइस अगर इस ब्लू वाले बॉक्स के नीचे अगर क्लोज करती है फिर रिटेस्ट करती है, उस एक रेड कैंडल क्लोज होने के बाद एक रिटेस्ट पे अपन एंट्री करके अपन एक अच्छा सा बेरिश मोमेंटम देख सकते हैं 4 आवर के बाइंग लेवल तक। अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड है, मतलब बहुत सही रहेगा। मैं तो चाहता हूँ यही हुए कि प्राइस इस ब्लू बॉक्स के नीचे क्लोज करे एक रेड कैंडल, उसके बाद रीटेस्ट करे अगली कैंडल उसी लेवल पे और एक 5 मिनट के एंगल फिंग बना दे, और पर एक 4 आवर के लेवल तक एक अच्छा खासा 300 पिप्स का टीपी कैप्चर कर सकते हैं। लिटरली 450 पिप्स का टीपी लिटरली। तो यस मैं चाहता हूँ ये चीज़ हो तो मज़ा आएगा अपने को भी बहुत ज़्यादा। तो यस मेरा मानना तो ये कि 1 आवर में ये चीज़ कर दे, मज़ा आ जाएगा, लिटरली मज़ा आ जाएगा। अब अगर अपन बात करते हैं, ये 2 लेवल की बात हो गई है, एक 4 आवर का बाइंग और एक 1 आवर का सेलिंग। अब बात करते हैं 15 मिनट की। इंस्टेंट ट्रेड तो देखो 15 मिनट में मिलेगा, बाकी 1 आवर वगैरह के लेवल में तो ट्रेड मिलता भी नहीं है यार, मतलब वो तो ट्रेड भी नहीं मिलता। तो यस मेरा मानना है कि अपने 15 मिनट पे एक सेलिंग का ट्रेड और देख सकते हैं। अगर प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो, और जो मेरा प्रिडिक्शन अगर वो सही होता है तो यस अपन एक ये ट्रेड देख सकते हैं 15 मिनट के अंदर। तो यस 15 मिनट का अगर ये देखो फिब लगाया मैंने, ये फिब के अंदर जो मेरे ऊपर वाले 2 लेवल है 0.71 और वो वाले, तो यस मेरा मानना है उधर से गोल्ड फॉल करता है उस जगह से, उस पूरे एरिया से 3 लेवल से, उन 3 लेवल में से कहीं से भी एक जगह से वो फॉल ले लेता है अच्छी कॉन्फर्मेशन देने के बाद। सो यस मेरा मानना है कि गोल्ड यहाँ से भी फॉल ले सकता है। तो ऐसे 15 मिनट का मैं एक लेवल मार्क कर रहा हूँ। अगर प्राइस अगर इस लेवल पे आती है तो अपन एक अच्छा खासा बेरिश मूव निकाल सकते हैं, मतलब देख सकते हैं गोल्ड के अंदर। अब देखो यार ये चीज़ मैंने बोल दी है बट यार गोल्ड लिटरली सुपर बुलिश है यार, मतलब और यूएसए के मार्केट भी, मतलब गवर्नमेंट भी शट डाउन है यार, तो एक ये बड़ी दिक्कत है। सो यस बट एक मैं लेवल दे रहा हूँ सेलिंग का। मंडे को ओपन होती है, अगर कुछ अच्छी खासी सेलिंग चाहिए अपने को तो इस लेवल से मिल सकती है अपने को 30 पिप्स के रिस्क के साथ, और बहुत अच्छा सा 100 पिप्स का टीपी देख सकते हैं, 100 to 100 पिप्स का मज़ेदार टीपी देख सकते हैं। सो यस ये हो गया अपना गोल्ड का लेवल। अब बात करते हैं गोल्ड में एक छोटी बाइंग, अगर मंडे को अगर अपना कुछ भी काम नहीं करा तो अपन बाइंग तो ले ही सकते हैं फिर, भले ही 4 आवर के लेवल तक बाइंग का लेवल मतलब नहीं जाए प्राइस, बट अपन 15 मिनट में तो देख ही सकते हैं। तो इसमें 15 मिनट में ये मानना है कि ये लेवल है, अगर प्राइस अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर लेती है और अगली अगर रीटेस्ट करके अपने को 5 मिनट में कैंट्री दे देती है तो अपन एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं टिल अपने सेलिंग लेवल तक 15 मिनट के। तो ऐसी ये 2 चीज़ अगर होती है तो सही रहेगा मेरे ख्याल से। तो सो यस गाइस गोल्ड में तो मैंने आपको बता दिया, अगर प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज करती है ग्रीन कैंडल फिर रीटेस्ट करती है तो अपन एक 30 पिप्स के रिस्क के साथ इधर से सेलिंग एरिया तक अपन एक ट्रेड ले सकते हैं। सो यस गोल्ड के तो ये लेवल्स मैंने आपको बता दी, कुछ मिला के 4 लेवल्स है टोटल। सो यस मैंने बता दिया कहाँ से क्या होगा। देखो सीधी बात है, सिंपल बात है, कुछ भी नहीं। ये देखो मेरे को जितना पता है गोल्ड के अंदर सेलिंग आ सकती है, बट यस अब वो कितना सही होता है वो क्या होता है ये मेरा प्रिडिक्शन है, ठीक है ना। एक मैं कुछ ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सेलिंग आएगी कि नहीं आएगी। अब देखो प्राइम मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, ऐसा नहीं है कि वो नीचे ओपन हो गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ऊपर के लेवल्स इनवैलिड हो जाते हैं, या फिर गैप अप ओपन हो जाता है तो ऊपर के लेवल नीचे के लेवल्स इनवैलिड हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। चारों लेवल्स वैलिड है, मार्केट कभी भी कैसे भी हो चारों लेवल्स वैलिड है। देखो मेरा क्या जाता, 15 मिनट के जो बाइंग एरिया उधर पहले टैप करे फिर सेलिंग के लिए जाए, ऐसा हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और नीचे भी सेम है, गोल्ड का 1 आवर के नीचे क्लोज करके रिटेस्ट करके 4 आवर के बाइंग तक जाए, मैं ये चाहता हूँ। ऐसी चीज़ें हो तो चलो ठीक है, बाकी तो लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए। अब आपको बस वो लेवल्स प्ले करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब सही है, ठीक है, मज़ेदार है। तो ऐसी बाकी तो कुछ भी नहीं, यही है लेवल्स वगैरह 4 आवर गोल्ड के अंदर, मतलब 4 आवर 1 आवर 15 मिनट बाइंग सेलिंग ऐसा यही है।
तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो यस, अब चेक कर सकते हो, 2 सेलिंग 2 बाइंग के 2 लेवल दे दिए मैंने। अब देखते हैं मंडे को कुछ टाइम के अंदर मार्केट ओपन हो जाएगा, तब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा। 4-5 उसके 6-7 घंटे में मार्केट ओपन होने वाला है, तो पता चल जाएगा अपने को क्या करना है क्या नहीं। अब बात करते हैं अगले पैर की, जो है यूएसडी सीएचएफ। तो यूएसडी सीएचएफ के अंदर बात करें अपन, तो यस 1 आवर के अंदर ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा। अब बात करते हैं डेली की। अब अगर अपन डेली का आप देखो तो डेली के अंदर मार्केट देखो बेरिश है। तो यस, डेली के अंदर अगर बेरिश है तो फिर अपन को अपने मतलब एंट्रीज भी फिर बेरिश साइड की बनानी चाहिए, बल्कि 4 आवर के अंदर मार्केट बुलिश हो रखा है। तो यस, मैं तो सोच रहा हूँ कि 1 आवर में बेरिश देख लेते हैं, तो बेरिश क्या कहते हैं सही रहेगा। तो यस, मैं 1 आवर की बेरिश एंट्री ढूंढ रहा हूँ, और 1 आवर में एक बेरिश एंट्री मिल भी रही है, तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। सो यस, ये 1 आवर का एक लेवल है। अगर प्राइस अगर इसके नीचे क्लोज कर, जैसे अभी क्लोज तो हो गई है, मैं चाहता हूँ एक और रेड या ग्रीन कैंडल क्लोज के नीचे क्लोज कर दे, जिससे क्या एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि प्राइस मतलब नीचे क्या बोलते हैं कि रहना, मतलब नीचे बेरिश स्ट्रक्चर मतलब कंटिन्यू करना चाहती है। तो मैं चाहता हूँ कि एक और कोई कैंडल क्लोज हो जाए, ग्रीन या रेड कैंडल इस लेवल के नीचे, ग्रीन वाले बॉक्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए। भले ही वीक उसके ऊपर चली जाए, बट बॉडी नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। बॉडी अगर हल्की सी भी उसके अंदर क्लोज होती है तो फिर वो लेवल इनवैलिड हो जाता है, ये लेवल। तो फिर मैं चाहता हूँ कि बॉडी इसके नीचे क्लोजिंग हो जानी चाहिए एक दूसरी कैंडल की, तो ज़्यादा सही रहेगा और बेटर भी रहेगा अपने लिए। तो यस, ये मैं चाह रहा हूँ। और इधर एक 30 पिप्स के रिस्क के साथ अपन सेलिंग की एंट्री बनाएंगे। एक 5 मिनट की अगर एंगल्फिंग बनती है तो एक बार 1 आवर की कैंडल क्लोज होने देना, और उसके बाद अगली कैंडल जो भी रिटेस्ट करेगी उस पर 5 मिनट की एंगल्फिंग कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग पे आप एंट्री ले लेना। सो यस, ये फाइनल आ रहा है यूएसडी सी एच एफ, और यूएसडी सी एच एफ का मतलब 30 पिप्स का रिस्क और 100 पिप्स के टीपी तक अपन ट्राई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यूएसडी कैड की। तो यूएसडी कैड अगर अपन देखते हैं तो भी 1 डे के अंदर बुलिश है, और एक अच्छा सा मस्त एरिया भी बन रहा है बाइंग करने का। तो यस, मैं चाहता हूँ कि मार्केट अगर उस लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो अपन एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। तो यूएसडी कैड मार्केट मतलब 1 डे का मतलब सबसे मेन क्या था बताए, लॉन्ग टर्म का अगर आपको देखना हो ना तो 1 डे टाइम फ्रेम देखा करो। तो 1 डे टाइम फ्रेम से आपको आपका बायस पता चल जाता है लॉन्ग टर्म का क्या होना चाहिए। और अगर डेली का देखना हो तो एक 15 मिनट का बायस वगैरह, मतलब 15 मिनट देख लिया करो डेली, तो उससे आपको डेली का बायस मिल जाएगा कि आपको डेली मतलब क्या एंट्री प्लान करनी चाहिए स्कैल्प के लिए। तो यस, ये चीज़ हो गई। अब यूएसडी कैड में जो मैंने एक लेवल मार्क करा है, अगर प्राइस अगर उस लेवल के अगर ऊपर क्लोज करती है तो अपन एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ लेवल कौन सा है, 2 सेकंड बस रुकना। तो इस लेवल ये वाला है जो मैंने अभी सबसे टॉप पे ड्रॉ कर रखा है। अगर प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज करती है तो अपन एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। तो यस, पहले प्राइस क्लोज करनी चाहिए कैंडल, उसका रीटेस्ट होगा तो अपन एक अच्छा सा 5 मिनट के एंगल फिंग पे अपन देख सकते हैं विथ 30 पिप्स ऑफ रिस्क और 100 पिप्स का टीपी। सो यस, ये फाइनल आर हो गया यूएसडी कैड का। तो एस यूएसडी कैड में मैंने आपको बता दिया है 30 के रिस्क के साथ आपको एंट्री करनी है। यूएसडी जेपीवाई की बात कर लेते हैं। तो यूएसडी जेपीवाई बहुत टाइम बाद उस एक कॉन्सोलिडेशन वाहियात एरिया से निकला है। वो एक वाहियात एरिया से, मतलब इतना दिमाग खराब कर दिया था उस एरिया ने मेरा, मतलब लिटरली वो ट्रेड नहीं दे रहा था वो उधर, और फाइनली वो वहाँ से निकला है। तो यस, मेरा मानना है कि अब यूएसडी जेपीवाई के अंदर एक बाइंग देखो आप, मतलब डॉलर अच्छा खासा मेरे को लग रहा है कि वो बुलिश मोमेंटम देगा। अगर अपने को यूएसडी जेपीवाई में बाइंग देखनी है तो अपने को 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखनी पड़ेगी। तो इस 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ये लेवल है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ भले, बट ऐसे एक ही लेवल है। अगर प्राइस अगर इस लेवल को टैप करती है तो अपन एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देख सकता है। यस, ये वो लेवल है येलो बॉक्स। तो ऐसे अगर प्राइस इस लेवल पे अगर टैप करेगी 30 पिप्स के रिस्क के साथ 5 मिनट के एंगल पे अगर बुलिश साइड की बनती है तो अपन एक अच्छा खासा 100 पिप्स से ज़्यादा का टीपी भी देख सकता है। तो यस, ये आपको मैंने बता दिया है, एरो मार्क करके बता देता हूँ। तो यस, ये वो लेवल है, आपको एंट्री करनी है यहीं से ही, और ये लेवल एक ओजी लेवल बन सकता है एज बाइंग के लिए। तो यस, मैं जाता हूँ, आप यहाँ से एक एंट्री प्लान करो अपनी बाइंग साइड की। तो ऐसा अगर जीबीपी यूएसडी की मैं बात करता हूँ जो अपना अगला पैर है, तो इसके अंदर एक 2 लेवल्स मैं देख रहा हूँ, एक बाइंग का और एक सेलिंग का। और देखो, मैं चाहता हूँ कि सेलिंग हो मार्केट के अंदर जीबीपी यूएसडी में, क्योंकि देखो डॉलर स्ट्रॉन्ग है तो सेलिंग होनी चाहिए। तो यस, पहले एक बार बात कर लेते हैं अपन सेलिंग के लेवल की। सेलिंग का कौन सा लेवल है वो आपको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो यस, अपन एक सेलिंग का लेवल, फिर आपको मैं बाइंग बता देता हूँ। और वो अगर सेलिंग का अगर टीपी हिट होता है तो फिर अपने को वहाँ से बाइंग करनी है। तो यस, जो ये मैं लेवल एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये एक सेलिंग का लेवल निकल के नहीं, ये नहीं, ये अभी जो ये लेवल मैंने एक्सटेंड करा है ये एक सेलिंग का लेवल निकल के आ रहा है। तो ऐसा अगर प्राइस अगर इस लेवल पे टैप करती है तो बनेगा वो अच्छा खासा 1 मिनट के मतलब 5 मिनट के एंगल फिंग पे, बेरिश एंगल फिंग पे अपन एंट्री कर सकते हैं 30 पिप्स ऑफ रिस्क। सो यस, ये मैंने आपको लेवल बता दिया है। तो यस, प्राइस अगर इधर एंटर करती है तो अपन एक अच्छा सा बेरिश मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, बेरिश मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं इधर से 5 मिनट की एंगल फिंग पे बेरिश वाली। तो यस, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये इसका टीपी ये रखेंगे अपन, इस टीपी को हिट होने के बाद अपन यहाँ अब इसके बाद से अपन एक बाइंग देखेंगे।
तो यस, क्योंकि बाइंग वहाँ से इसलिए दिख रही है, एक वो अच्छा सा बड़े टाइम फ्रेम का लेवल है 4 आवर का, तो मैं चाहता हूँ वहाँ से अपनी बाइंग चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको बाइंग का लेवल बताऊँ तो ये लेवल बाइंग का है। सो यस, अगर प्राइस अगर इस लेवल पर टैप करती हुई 30 पिप्स ऑफ रिस्क अपन एक 100 पिप्स की टीपी के लिए बाइंग ट्राई कर सकते हैं। सो यस, ये वो लेवल हो गया। अब देखते हैं क्या होता है बाकी इस लेवल पे, कुछ होता ही नहीं होता है। तो ये सब अपन एक ये लेवल देख सकते हैं बाइंग का। बाकी देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लेवल से यहाँ चलना चाहिए, वहाँ से यहाँ चलना चाहिए। जो लेवल टैप करे वहाँ से बैठ जाओ, सेलिंग बाइंग जो कर देख लो, कि अगर बाइंग का लेवल पहले टैप करता है तो आप बाइंग देख लो, सेलिंग का लेवल पहले टैप करता है तो आप सेलिंग देख लो। यस, तो ये चीज़ है, बाकी तो कुछ भी नहीं। और अभी बाकी मैं हरकतें कर रहा था पेन से, कोई मतलब नहीं उन हरकतों का। तो यस, उसको इग्नोर करो और लेवल्स पे ध्यान दो। अब बात करते हैं जी बी पी जे पी वाई की। तो जी बी पी जे पी वाई में अगर अपन देखें डेली टाइम फ्रेम में फुल बुलिश, सुपर बुलिश मोमेंटम, सुपर बुलिश। तो यस, इट्स बुलिश जी बी पी जे पी वाई। अब इसके अंदर अपन एंट्री की बात कर लेते हैं अपनी। सो यस, अगर मैं जी बी पी जी पी वाई की बात करूँ तो एक ये लेवल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका कलर भी मैं चेंज कर दूंगा। सो यस, ये एक लेवल है, देखो ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है, अगर प्राइस इस लेवल को अगर टैप करती है तो अपन का सा बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं, क्योंकि जी बी पी जे पी वाई सुपर बुलिश, जी बी पी जे पी वाई बुलिश है तो कभी भी नोटिस कर लेना, कभी भी अगर जी बी पी जे पी वाई बुलिश है तो गोल्ड गिरना है, ये लिख के ले लो मेरे से। और मतलब आजकल ऐसा हो नहीं रहा है, मतलब ठीक है यार, बट आजकल हो नहीं रहा है तो क्या हुआ, कभी तो होगा ये। और ये होता ही है, ये अभी थोड़ा मार्केट का ट्रम्प दादा की वजह से, ट्रम्प दादा की मेहरबानी के मार्केट ऐसा मूव करता है इतना गंदा। बल्कि ट्रम्प दादा नहीं थे ना तो सब बढ़िया मूव करता था। तो ये बातें मैं बोल रहा हूँ ना कि जी बी पी जी पी वाई बुलिश है तो गोल्ड बैरिश होता है, अगर गोल्ड बैरिश है तो जी बी पी जी पी वाई बैरिश होता है। तो ऐसा मतलब होता था पहले, बट अब ठीक है, ट्रम्प दादा अपनी मेहरबानियाँ कर रहे हैं तो करने दो उनको, अपन अपना काम करते हैं। तो ऐसे वो उनका लेवल बता दिया था मैंने। जी बी पी जे पी आई का बात करते यूरो यू एस डी की। तो अगर मैं यूरो यू एस डी की बात करूँ आपको तो यस, ये भी एक सुपर बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। तो मेरा मानना है कि इसमें भी अपने को एक बाइंग देखनी चाहिए, वो भी तो बाइंग देखनी चाहिए, बट फिलहाल अपन सेलिंग देखेंगे यूरो यू एस डी के अंदर। बाइंग का एक लेवल भी है, उस लेवल को मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताऊंगा कब आपको उस लेवल पे एंट्री करनी है। एक बार फिलहाल अपन बैरिश की एंट्री देख लें। तो यस, ये बैरिश लेवल है, अगर प्राइस इस लेवल को टैप करती है तो अपन एक अच्छा खासा बैरिश मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। यस, ये लेवल है, प्राइस इसको टैप करती है, मेरे ख्याल से टैप कर भी लेगी उस दिन मार्केट ओपन होती है। तो 30 पिप्स के रिस्क के साथ अपन एक एंट्री बना सकते हैं मस्त इधर तक की, आराम से 150-200 पिप्स का ये टीपी है। तो ये देख सकते हैं अपन, और लेवल भी अच्छा है, 4 आवर 1 आवर दोनों का लेवल है। और ये जो मैंने टीपी जहाँ तक रखा वहाँ से बाइंग होगी, वो बाइंग कैसे करनी है वो इंस्टाग्राम पे मैं बताऊँगा, तो फॉलो कर लो मेरे को इंस्टाग्राम पे @forex.56 के नाम से। सो यस, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं ए यू डी यू एस डी की। तरह ए यू डी यू एस डी सुपर बुलिश, हाँ सुपर बुलिश है ये भी, अच्छा सा बुलिश मोमेंटम है ए यू डी यू एस डी के अंदर। तो ये सब इसके अंदर अपन बाइंग एंट्री देख लेते हैं। अगर प्राइस अगर टैप करके, मतलब टैप तो हो गया है, पर मंडे को अगर मार्केट ओपन होते अगर इधर 5 मिनट की अगर एंगल्फिंग बनती है बुलिश साइड की, तो अपन इधर एक अच्छा सा बैरिश मतलब बुलिश मोमेंटम चेक कर सकते हैं। तो यस, 5 मिनट की एंगल्फिंग बुलिश साइड की, तो बुलिश मोमेंटम अपने को मंडे को मिल सकता है। देखो लेवल टैप डे बस खाली 5 मिनट की इसको एंगल्फिंग बनानी है, जैसे एंगल्फिंग बन जाएगी अपने को एंट्री कर लेनी है। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, लेवल टैप डे अगर एंगल्फिंग बनती है तो आपको एंट्री करनी चाहिए यहाँ से। ये अच्छा खासा एक लेवल है और अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम भी दे देगा। यस, ए यू डी यू एस डी का ये फाइनल टी पी है। तो ये अगर प्राइस उस टीपी को हिट करती है तो अपन अच्छा सा बुलिश मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बी टी सी यू एस डी की। तो बी टी सी यू एस डी की बात करें तो फिलहाल तो देखो उसमें कोई लेवल है नहीं, और जो लेवल है बहुत ऊपर है। मेरा मानना ये नहीं कि, सो यस, मैं जो बोल रहा था कि वो लेवल बहुत ऊपर है। देखो प्राइस मार्केट इतना गिरा, $10,000 गिर गया, लिटरली $10,000। तो मेरे को लगता नहीं है कि $10,000 ऊपर जाके वापस $10,000 नीचे गिरने की कोशिश करेगा। बट ये मैं लेवल दे रहा हूँ क्योंकि कोई लेवल नहीं मेरे पास, कोई लेवल नहीं, ज़ीरो लेवल, ज़ीरो। क्योंकि मार्केट ट्रम्प दादा की मेहरबानी की वजह से मार्केट लिफ्ट से नीचे आया, लिफ्ट, बिल्कुल लिफ्ट, मतलब कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया भाई ने, और वो लिफ्ट से नीचे आ चुका है। तो यस, मेरा मानना ये है बी टी सी यू एस डी से पूरी उम्मीद है कि वो फिर से ऊपर जाएगा, इसकी लिक्विडिटी भी ग्रैब करेगा और वो फिर से नीचे आएगा। तो ठीक है ना, मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। तो आप एक देख सकते हो अच्छा खासा मोमेंटम इधर से बैरिश साइड का 40 कैसल के साथ 5 मिनट की एंगल्फिंग देख लेना। 5 मिनट की अगर एंगल्फिंग मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अपनी शेयर से एंट्री हो सकती है यहाँ से बैरिश साइड के लिए। तो यस, ये लेवल मैंने दे दिया है। देखो मैं 100% मैं श्योर हूँ ये लेवल प्ले नहीं करेगा, मतलब 100% मैं श्योर हूँ, बट मैंने ही दिया है आपकी तसल्ली के लिए कि बी टी सी वी में लेवल चाहिए तो वहाँ दे दिया है मैंने। और दुआ करो भगवान से, अगर चल गया तो क्या मजे आ जाएंगे, मौज काट देंगे, मौज, अपन कसम से बोल रहा हूँ एकदम ही मौज काट देंगे।
तो ये प्रे करो आप लोग कि ये लेवल चल जाए और फिर वहाँ से वापस बैरिश हो जाए मोमेंटम। बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा। तो ठीक है गाइस, ये तब ना है इस बार का वीकली एनालिसिस था। अब अपन बात कर लेते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ कुछ खास है नहीं, टाइम पास न्यूज़ है, क्योंकि अगर डॉलर के अंदर न्यूज़ नहीं है तो फिर क्या मतलब मार्केट देखने का कोई मतलब नहीं। यूएसडी के अंदर मंडे को बैंक हॉलीडे, मेरा पूरा श्योरिटी है मेरे को फिर तो मार्केट बुलिश होएगा। पूरी श्योरिटी मेरे को गोल्ड के अंदर, फिर गोल्ड बुलिश है मंडे को। अगर इसके अंदर अगर हॉलीडे है तो फिर बुलिश है मार्केट। तो यस, ये जो मैंने आपको 15 मिनट का लेवल बताया ना, वहाँ से बैठ जाना एक बार और छोड़ देना हाफ बुक करके। कसम से और मज़ा आता देखा। और बाकी ट्यूसडे को तो कोई फैट चेयर पॉल स्पीक करने वाला है, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी सब टेंटेटिव चल रहा है यार। कोर पीपीआई रिटेल सेल, फलाना सेल, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, सब टेंटेटिव है। जब तक मार्केट ओपन नहीं होगा यूएस का मज़ा नहीं आएगा। बस ट्रम्प के बस ट्वीट करने पे थोड़ा बहुत रिएक्शंस हैं, ये सब देखते हैं उसके ट्वीट का क्या कितना काम और करते हैं। बाकी तो ठीक है गाइस, यही था अपना वीकली एनालिसिस इस बार का। गोल्ड के लेवल्स वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। बस देख लो, कर लो, ट्राई करना मेरी लेवल्स को फॉलो करने का। और स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा करो मेरे को, और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।